अचानक चारों तरफ घना धुआं फैल गया। रघुराम की चीख उस धुएं के बीच दब गई। धीरे धीरे उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया। गांव में अब केवल सन्नाटा था और हवा में गूंजती हल्की सिसकारियां। और गौरी अब पूरी तरह अपनी शक्ति में थी। हर रात वो एक नए शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमती और किसी को नहीं पता था कि अगली रात किसका साया उन सुनसान दीवारों पर दिखाई देगा। एक पुराना गांव था, सुंदर नगर। चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। कुछ दिनों से गांव में रात के समय लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। उन्हें कौन गायब कर रहा था ये कोई नहीं जानता था। इसी वजह से गांव के लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। रघुराम शहर में रहता था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए सुंदर नगर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कें लगभग अंधेरे में डूबी थीं। रघुराम एक ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रात में तो यहाँ काफी सुनसान रहता है। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। रघुराम ने बाहर झांक कर देखा तो सड़क किनारे खड़े पेड़ों और खेतों के बीच उसे अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य रघुराम को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। ना कोई दुकानदार, ना कोई आदमी। चौपाल खाली पड़ी थी। यहाँ तक कि कुत्ते भी अपनी जगहों पर अजीब तरह से भौंक रहे थे। भैया आप जाओ। ऑटो वाला बस सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। रघुराम अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। तभी उसे अपनी बचपन की दोस्त गौरी दिखाई दी। गौरी अब अकेली रहती थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। अरे रघुराम, इतने साल बाद कैसे हो और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ गौरी, मैं ठीक हूँ। बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया हूँ। लेकिन ये बताओ, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? रघुराम, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। गौरी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में यहाँ बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयाँ और कभी-कभी किसी का नाम पुकारने वाली आवाजें। रघुराम ने गौरी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था। वो जानता था कि रात शुरू हो चुकी थी और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा था। रात गहरी होने लगी। रघुराम घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़की के बाहर देख रहा था। हर खिड़की के पास अजीब परछाइयां गुजर रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी दीवारों के पीछे से किसी का नाम पुकारने की आवाज आती। ये सब बहुत अजीब है, लेकिन मेरे पास समय कम है। डरते डरते रघुराम सो गया। अगले दिन उसे जमीन और घर के कागज पूरे करने थे। सुबह वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर का दरवाजा जल्दी बंद हो जाता। कोई बाहर दिखाई नहीं देता। चौपाल बिल्कुल खाली थी। कुत्ते भी उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। रघुराम ने महसूस किया कि जैसे पूरा गांव डर के साए में जी रहा हो। तभी उसे गांव के पुराने पंडित हरिदत्त दिखाई दिए। पंडित हरिदत्त बुजुर्ग और गंभीर व्यक्ति थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। रघुराम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी की जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ। लेकिन ये सब इतना अजीब क्यों है? क्योंकि ये गांव शापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। कैसा श्राप?
रघुराम ने पंडित की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उसके भीतर डर और गहरा बैठ चुका था। उसने अगली रात भी बेचैनी में बिताई। चारों तरफ धुंध और अजीब आवाजें उसे परेशान करती रहीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों के पास से गुजरते काले साए उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे। अगले दिन रघुराम ने तय कर लिया कि वो उस जगह जाएगा जहां कभी मंदिर हुआ करता था। उसे जानना था कि क्या सच में ये श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। रघुराम, वहां मत जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। शायद तुम वहां से वापस ना आ सको। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर मेरे किसी काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव रघुराम को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उस मनहूस जगह की ओर बढ़ गया। रघुराम उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। रघुराम ने धीरे से दिया जला दिया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में भयानक सिसकारियां गूंज उठी। रघुराम का शरीर डर से कांपने लगा। तभी गौरी वहां पहुंची, लेकिन उसका चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। रघुराम पीछे हट गया। गौरी, तुम्हें क्या हुआ? गौरी इंसान नहीं थी। वो वही राक्षसी आत्मा थी जो मंदिर टूटने के बाद कैद हो गई थी। सालों से वो गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही थी। उनकी आत्माओं को अपने अंदर खींच रही थी ताकि वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन रघुराम के लौटने से उसकी कैद अब पूरी तरह टूटने वाली थी। रघुराम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। अचानक चारों तरफ घना धुआं फैल गया। रघुराम की चीख उस धुएं के बीच दब गई। धीरे धीरे उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया। गांव में केवल सन्नाटा था और हवा में गूंजती हल्की सिसकारियां। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रघुराम भी उस राक्षसी आत्मा के चंगुल में फंस गया। अब गांव के लोग और भी ज्यादा डर के साए में जीने लगे। सुंदर नगर की धुंध पहले से ज्यादा घनी हो गई। सड़कें, पेड़, खेत और वो पुराना घर, सब कुछ जैसी रघुराम की कमी महसूस कर रहा था। और गौरी अब पूरी तरह अपनी शक्ति में थी। हर रात वो एक नए शिकार की तलाश में गांव की गलियों में घूमती, और किसी को नहीं पता था कि अगली रात किसका साया उन सुनसान दीवारों पर दिखाई देगा।